हेलो स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई फिजिक्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। थैंक्स फॉर 1K सब्सक्राइबर। तो क्वेश्चन जो है न्यूक्लियर फिजिक्स के टॉपिक शुरू किए हैं हमने। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, कई बार कई तरीके से मॉडिफाई करके आया हुआ है। इसमें हमें क्या दे रखा है कि मास नंबर ए का रेशो दे रखा है दो न्यूक्लियस का 1:27, यानी कि अगर एक एटॉमिक नंबर है तो दूसरे का 27 मास नंबर है। रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर डेंसिटी। तो बच्चों, न्यूक्लियर डेंसिटी जो होती है इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर होती है। तो इसकी हल्की सी डेरिवेशन भी करवा दूंगा मैं। तो चाहे कोई भी मास रेशो हो, ρ1:ρ2 आएगा 1:1। जो मास डेंसिटी है न्यूक्लियस की, न्यूक्लियर डेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ ए होती है। आइए छोटी सी डेरिवेशन से आप ये देख लेते हैं बात। फिर एक क्वेश्चन और करवाऊंगा सीबीएसई का इसी से रिलेटेड। तो यहाँ पे डेंसिटी होगी मास अपॉन वॉल्यूम। मास देखो, अगर ए मास नंबर है किसी एटम का, न्यूक्लियस का, और m न्यूक्लियन का मास है, तो टोटल मास हो जाएगा m इंटू ए। क्योंकि अपने स्फेरिकल शेप माननी है न्यूक्लियस की, तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3πr³। और ये रिलेशनशिप हमें पता है कि वॉल्यूम जो होता है किसी भी न्यूक्लियस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर होता है। इससे हम ये बात डिराइव करते हैं कि रेडियस जो होती है r0 a⁻⁴, r0 कहलाता है एम्पेरिकल कांस्टेंट। तो जब ये डाटा यहाँ r की जगह यहाँ पुट करते हैं आप, तो आंसर क्या आएगा 4/3πr0³ और a से कट जाता है। इस कारण क्योंकि मास नंबर कैंसिल कर गए, तो मास पे डिपेंड नहीं करती न्यूक्लियर डेंसिटी। और सबसे ज्यादा डेंस मटेरियल है, अगर हम बात करें वाटर की डेंसिटी, हम कहते हैं 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और एक न्यूक्लियस की डेंसिटी, चाहे कोई न्यूक्लियस है क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर है, 10⁻17 की रेंज में होती है। 2.3 × 10⁻17 सबसे ज्यादा डेंस। इतना ज्यादा डेंस कैसे है न्यूक्लियस? दूसरा क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं इसे मिलता जुलता एक बार आ गया क्वेश्चन 1 नंबर के अंदर। ग्राफ ड्रा करने के लिए आ गया रो वर्सेस ए, न्यूक्लियर डेंसिटी और मास नंबर के साथ उसका ग्राफ ड्रॉ करें। तो क्योंकि मास नंबर पे न्यूक्लियर डेंसिटी डिपेंड ही नहीं करती, तो ग्राफ कैसा बनेगा? इस तरीके का। और ये रेफरेंस क्या रहेगा? यही 2.3 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बात तो उन्होंने सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करने की है, भी ए के साथ ये चीज चेंज ही नहीं हो रही, ना घट रही ना बढ़ रही। तो ये दूसरा क्वेश्चन साथ में एक और ऐड कर दिया मैंने। आपके लिए जो क्वेश्चन है वो है रेडियस का रेशो फाइंड आउट करना। मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना कि रेडियस का रेशो क्या होगा। तो थैंक यू बच्चों, जुड़े रहें सीबीएसई फिजिक्स के साथ। सारे PYQ पुराने सालों के करते रहेंगे। थैंक यू बच्चों।